एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट उप कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा इंटरफेसेस इन जावा है। अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हो या तो इंटरफेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज रियल वर्ल्ड जावा एप्लीकेशन में इंटरफेसेस का यूज बहुत कॉमनली होता है। इंटरफेसेस का यूज क्यों होता है? क्योंकि जावा को मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, तो उसी के लिए हम इंटरफेसेस का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्या होते हैं, इंटरफेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं कुछ। इंटरफेसेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, और एंड में एक छोटी सी कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ये समझ आए कि इंटरफेस कैसे एक्चुअल में हमको कोड करके काम करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंटरफेस। इंटरफेस क्या बोलते हैं हम इसको? A blueprint of a behavior, a 100% contract that implement classes must fulfill। सिंपल वर्ड में बताओ तो इंटरफेस को हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? या तो एक कॉन्ट्रैक्ट है या ब्लूप्रिंट है बिहेवियर का, हम कह सकते हैं। हम जैसे हम क्लास बोलते थे, क्लास में हम क्या करते थे? कॉन्ट्रैक्ट ही होता था, एक ब्लूप्रिंट होता था जिसको हम बना के रख देते थे, और जब भी हमारा उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था तो वो एक्चुअल में क्या बनता था? हमारी एक चीज बनती थी जो हमारे लिए यूजफुल होती थी। तो इंटरफेस भी क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्लूप्रिंट होता है बिहेवियर का, हम कह सकते हैं। मतलब इंटरफेस ये डिफाइन करता है कि किसी क्लास को क्या करना है, लेकिन ये नॉर्मली ये डिफाइन नहीं करता कि वो कैसे करना है। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करता है कि ये क्लास क्या कर सकते हैं, बट ये उसके रिगार्डिंग हमको कोई रोड मैप प्रोवाइड नहीं करता कि ये चीजें कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट बाय नेचर। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? बाय नेचर होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्या डिफाइन कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ मेथड डिफाइन करें। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता था? हम सिर्फ मेथड का नेम डिफाइन करते थे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डिफाइन नहीं करते थे। तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर हो गया। तो ऑल मेथड क्या होता है? एक्सप्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। until default and static method in Java। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? पब्लिक है, एब्स्ट्रैक्ट है। अब नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इंटरफेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, ओनली इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास। सिर्फ हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 100% एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, ओनली डिक्लेयर व्हाट टू डू, नेवर हाउ टू डू। ठीक है, ये बताएगा क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताता। सपोर्ट क्या करता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम इसको इंटरफेस को यूज करते हैं। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट सेवरल इंटरफेसेस एट वंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक ही बारे में हम सेवरल इंटरफेसेस को क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस कोड का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक व्हीकल का इंटरफेस है। अब यहाँ पे मैंने दो मेथड डिक्लेयर की हैं, एक स्टार्ट एंड एक स्टॉप। ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि व्हीकल स्टार्ट कैसे होगा या स्टॉप कैसे होगा, सिर्फ हमने उसको मेथड को क्रिएट करके रख रखा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटिंग क्लास प्रोवाइड करेगी। इम्प्लीमेंटिंग क्लास का मतलब क्या होगा? हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और ये क्लास क्या करेगी? व्हीकल क्लास को इम्प्लीमेंट करके इन मेथड्स को क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करके उसकी बॉडी प्रोवाइड करेगी कि व्हीकल कैसे स्टार्ट होगा, व्हीकल कैसे स्टॉप होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक क्लास क्रिएट की कार नाम की, जो कि मेरा व्हीकल इम्प्लीमेंट करिए। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, जब हम इनहेरिटेंस का यूज करते थे तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते थे? अगर मुझे क्लास रिलेशनशिप बनाना है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, एक्सटेंड कीवर्ड का, एक्सटेंड। और यहाँ पे इंटरफेसेस के लिए मैं कौन सी कीवर्ड का यूज करूंगी? इम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। इम्प्लीमेंट का हम कब यूज करते हैं और एक्सटेंड हम कब यूज करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के बाद मैं इन दोनों फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करके इनकी बॉडी को प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे कार स्टार्ट हुई है, यहाँ मेरी कार क्या हुई है? स्टॉप हुई है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझो। रियल लाइफ में एक ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। ठीक है, लाइसेंस बेसिकली कुछ रूल डिफाइन करता है कि ड्राइवर को जो फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास को क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। अब जो इंटरफेस होता है वो बाय नेचर एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नेचर क्यों होता है? ट्रेडिशनली इंटरफेसेस में मेथड इम्प्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट कैसे होते हैं? जैसे हम सिंपली यहाँ पे देखूं
तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कीवर्ड का भले ही यूज ना करें, बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है ये क्या है मेरे लिए, एक एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम मेथड की क्या पास कर रहे हैं, नेम पास कर रहे हैं। तो लेकिन जावा 8 के बाद इंटरफेसेस में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी क्या हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, जावा में क्या हो सकते हैं, जब जावा 8 के बाद हमारे पास डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी क्या हो सकते हैं यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद के रखना है, इंटरफेस का मेन पर्पस बिहेवियर का कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना होता है। ठीक है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ये 100% एब्स्ट्रैक्ट होती है। मेथड को 100, इंटरफेस को 100% एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। जब स्पेशली प्री जावा 8 सिंपल वर्ड में इंटरफेस आपको बताता है कि क्या करना है, ये नहीं बताता कि कैसे करना है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है। तो स्टेट करना है और स्टॉप करना है, ये कब करना है, ये हमें इंटरफेस नहीं बताता। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, वो क्लास डिसाइड करेगी। ठीक है, ये कैसे अचीव होता है, इंटरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट। ठीक है, जावा में एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को क्या नहीं कर सकती, एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक और इंटरफेस क्रिएट करूँ तो ये भी उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसे इंटरफेस के रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अनलेस क्लास अगर खुद एब्स्ट्रैक्ट ना हो तो। सपोज यहाँ पे मैं क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देती, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देती, तो चाहे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ ना करूँ तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ से हटा दूं तो मुझे इंटरफेसेस के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम डिफरेंस समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, both given abstraction they differ in how much they that let you implement। both क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास का ही पार्ट है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है, दोनों एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं बट दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, कैन हैव अ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड। हमारे पास दो चीजें होती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हैं, कंक्रीट मेथड रख सकते हैं। अब हम इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड। A class extend only one abstract class। एक ये पॉइंट क्या abstract क्लास में कि एक क्लास सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगी, और उसके लिए हम कीवर्ड कौन सा यूज करते थे, एक्सटेंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस में क्या चीज आती है, इंटरफेस में मेथड ट्रेडिशनली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल दो जावा 8 प्लस के बाद हम डिफॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का भी मेथड को हम पॉसिबली कर सकते हैं। तो इंटरफेसेस में क्या नहीं होते, हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होते, और जो फील्ड्स होते हैं वो आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल ओनली। या तो फील्ड होगी पब्लिक होगी, स्टैटिक होगी, या फाइनल होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या है इसका, ए क्लास कैन इम्प्लीमेंट मैनी इंटरफेसेस। अब एक क्लास बहुत सारे इंटरफेसेस को क्या कर सकती है, इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इजी वे में क्या पूछा, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको सिंपली याद रखना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इनहेरिटेंस है, मतलब इजी रिलेशन है, प्लस कॉमन स्टेट है, बिहेवियर है। इंटरफेस क्या है, वो सिर्फ आपको बताएगी कैन डू अ बिहेवियर एंड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको बताएगी कि क्या करना है, ये नहीं बताएगा कैसे करना है, वो आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करके दे देगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो क्लास देख लेगी जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मैंने एक कार क्लास बनाई हुई है, कार क्या है, कार इज अ व्हीकल, तो व्हीकल क्या है, इसकी पेरेंट क्लास हो गई। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजफुल हो सकते हैं यहाँ पे, क्यों, व्हीकल के जो भी मेथड होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब कार कैन बी इलेक्ट्रिक, ड्राइवेबल, जीपीएस इनेबल्ड, तो ये हो गया मेरा इंटरफेस वाला पार्ट जो कि यूजफुल है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या हो गया, व्हीकल क्या है, मेरी एक कार है। ठीक है, अब कार कैसी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक कार, वैसे और इलेक्ट्रिक कार, ड्राइवेबल कार, जीपीएस इनेबल्ड। तो ये सारा मेरा पार्ट हो गया उसका क्या बोलते हैं, इंटर। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू
इंटरफेसेस। अब इंटरफेस का एक पावरफुल फीचर हम देखते हैं जो कि हम यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू। जावा क्लासेस में केस में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या नहीं होता, अलाउड ही नहीं होता। जावा क्लास कैन नॉट एक्सटेंड टू क्लासेस, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्या नहीं होता, अलाउड नहीं होता। बट दे कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, तो कितने भी नंबर ऑफ इंटरफेसेस को क्या कर सकती है, वो अलाउ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक डक क्लास बनाई हुई है, ठीक है, जिसने इम्प्लीमेंट कर रखा है दो इंटरफेसेस को, फ्लाईएबल एंड स्विमेबल। अब मेरे पास दो इंटरफेस है, फ्लाईएबल एंड स्विमेबल, और इसने इंटरफेस ने कौन सी क्लास ने किसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, दो इंटरफेसेस को। ठीक है, तो जावा में जो क्लास इनहेरिटेंस होता है वो अलाउ नहीं होता, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दो मेथड को डिफाइन करेंगे, फ्लाई एंड स्विम। तो यहाँ पे क्या होगी, कोई डायमंड प्रॉब्लम अकर नहीं होगी। क्यों, मल्टीपल इनहेरिटेंस जब हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे डायमंड प्रॉब्लम अकर हो जाती है। डायमंड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, अगर हम एक क्लास को क्या करें, एक्सटेंड कर रहे हैं दो क्लास में, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक क्लास दो क्लासेस को एक्सटेंड करें, दो क्लासेस के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी कुछ डिफाइन होगा, मेथड सेम नेम की डिफाइन होंगी। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डायमंड प्रॉब्लम हमारी अक्कर हो जाएगी। तो इस इंटरफेस मेथड के अंदर ये प्रॉब्लम हमारी अक्कर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, आंसर बताना है कि ये आउटपुट क्या शो करेगा हमारा ये कोड। ठीक है, एक बार इसको पॉज करना और खुद से ट्राई करना, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेगा। तो सबसे पहले हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है शेप नेम का, जिसमें मैंने एक प्रॉपर्टी पास की हुई है एरिया, और एक मैंने डिफॉल्ट मेथड पास किया है। जावा 8 के बाद हम डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड का भी यहाँ पे इंटरफेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वॉइड नेम का डिस्क्राइब मेथड डिफाइन किया, जो कि हमारे एरिया को क्या करा रहा है, यहाँ पे प्रिंट करा रहा है सिंपली। अब मैंने एक स्क्वायर नाम की क्लास बनाई हुई है जो इम्प्लीमेंट करी है मेरे शेप को, और उसके अंदर है यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पास किया साइड। अब मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया हुआ है दिस डॉट साइड, और मैं यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ। एरिया कैलकुलेट मतलब ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन फंक्शन को जब मैंने कॉल किया है, तो मैंने शेप क्लास का क्या बनाया है, रेफरेंस बनाया है। रेफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं, और मैंने स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे स्क्वायर क्लास का। तो जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। तो स्क्वायर डज नॉट ओवरराइड डिस्क्राइब, सो विच वर्जन रन एंड विच मेथड मस्ट एवरी इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड। तो इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर है उसने क्या नहीं करा, डिस्क्राइब मेथड को ओवरराइड नहीं करा। तो यहाँ से मैं जो मेरा एरिया है वो इस वाले मेथड से क्या आएगा, प्रिंट होके आएगा। तो जब मेरे यहाँ से कैलकुलेट हो गया ये एरिया, तो ये किसके पास जाएगा, मेरे किसको कॉल करेगा, रिटर्न होके इस वाले डिस्क्राइब मेथड को यहाँ पे कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा डिफॉल्ट मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट मेथड का एडवांटेज ये है कि इंटरफेस खुद मेथड की इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 16। इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा। इस तरीके से मेरा एरिया कैलकुलेट होगा। बट यहाँ पे मैं इंटीजर फॉर्मेट में आंसर दे रही हूँ, बट मुझे डबल में चाहिए, तो 16.0 आएगा मेरा इसका आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।